मुंबई का बोरीवली रेलवे स्टेशन, सुबह 9 बजे का समय, भीड़ का रेला बहा जा रहा है। जहां देखो दूर दूर तक इंसानी मुंडिया ही नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई समुद्र बह रहा है और उसमें पानी की जगह इंसान हो। ओह, इंसानों का समुद्र। मनोहर बुदबुदाया और लोकल के डिब्बे से उतरकर उस भीड़ का हिस्सा हो गया। कोहनियों से कोहनियां टकराते हुए लोग आगे बढ़ रहे थे। मनोहर को थोड़ा सुकून हुआ भीड़ का हिस्सा बनकर। उस लोगों के सैलाब के साथ वो बहे जा रहा था। कुछ समय के लिए वो अपना अस्तित्व भूलकर वो भीड़ ही बन गया। वो स्वयं का अस्तित्व भूल गया, जैसे वो एक चेहरा नहीं सैकड़ों चेहरे है और उसका अस्तित्व इस एक शरीर में न होकर उस भीड़ के रेले में है। ठीक उसी प्रकार जैसे पानी की बूंद अपना अस्तित्व समुद्र में खोकर समुद्र बन जाती है। सुख दुख, खुशियों, परेशानियों, घर ऑफिस सबको भूलकर सबसे परे जैसे वो सिर्फ भीड़ है और उसका लक्ष्य जैसे सिर्फ बहना है। वो भूल ही गया कि वो मनोहर है और ऑफिस जा रहा है। एग्जिट गेट के पास जाकर उसकी तंद्रा टूटी। उसने पीछे मुड़कर देखा, उसे फिर वही सैलाब दिखाई दिया, इंसानों का समुद्र, और ट्रेनें ऐसे लग रही थी जैसे उस समुद्र के बीच जहाज खड़े हैं। उसे पीछे से एक धक्का लगा और उसकी तंद्रा टूटी। दिन भर ऑफिस में मनोहर काम में लगा रहा। एक काम पूरा हो न कि बॉस दूसरा ला के पटक दे। घड़ी दो घड़ी सांस लेने का टाइम भी नहीं, लेकिन इस बीच सुबह भीड़ का हिस्सा होकर गुजारे वक्त का ख्याल आ जाए तो उसके चेहरे पर सुकून की एक मुस्कान आ जाती थी। संध्या में जब मनोहर घर पहुंचा तो उसके दोस्त अशोक और अमर घर आ धमके और मनोहर को अपने साथ चलने को बोलने लगे। अरे यारो, अभी तो ऑफिस से आया हूँ, बॉस ने मार के रखी हुई है, थोड़ा आराम कर लेने दो यार। मनोहर झुंझला कर बोला, अबे आराम को मार गोली, आज अपनी पार्टी की मीटिंग है। अशोक मनोहर का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करते हुए बोला। ओह, मैं तो भूल ही गया यार, कहते हुए मनोहर उठ खड़ा हुआ। दरअसल मनोहर और उसके दोस्त मुंबई की नई पार्टी, खास आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो कुछ युवाओं के द्वारा मिलकर बनाई गई थी, और उनका नारा था कि देश का हर आम आदमी हमारे लिए खास है, इसीलिए पार्टी का नाम खास आदमी पार्टी रखा गया। बस इसी यूनिक सोच का नतीजा था कि युवा इस पार्टी की ओर आकर्षित हो रहे थे, और ऐसे युवाओं में मनोहर और उसके दोस्त भी शामिल थे। मनोहर पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता था, इसी वजह से वो जल्दी तैयार होकर दोस्तों के साथ पार्टी मीटिंग में पहुंचा। मीटिंग अगले विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु बुलाई गई थी। समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते मनोहर का चयन उसके स्थानीय विधानसभा की सीट के लिए उम्मीदवार के रूप में हो गया। थोड़ी नानुक के बाद मनोहर ने ये जिम्मेदारी ले ली। अगले दिन ऑफिस में जब ये खबर बॉस ने सुनी तो वो खुद अपने केबिन से निकलकर मनोहर को बधाई देने आया, और उस दिन मनोहर की टेबल पर काम भी कम आया। सांझ को मनोहर बॉस के केबिन में 1 महीने की छुट्टी के लिए गया, जो उसे चुनाव प्रचार व चुनाव की तैयारी के लिए चाहिए थी। उसे पता था कि छुट्टी मिलने के कोई चांस नहीं है, क्योंकि बॉस 1-2 छुट्टी देने के मामले में इतनी जिग करता था कि 1 महीने की छुट्टी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इसीलिए वो अपना रेसिग्नेशन लेटर साथ लेकर ही गया। मनोहर जैसे ही बॉस के केबिन में गया, बॉस सामने से उठकर हाथ मिलाने आया। मनोहर को लगा जैसे सचमुच वो आम आदमी से खास आदमी हो गया। मनोहर ने दबे स्वर में छुट्टी की बात की। बॉस ने हंसते हंसते मनोहर की छुट्टी मंजूर कर ली। मनोहर ने खूब मेहनत की चुनाव प्रचार में। इधर आम आदमी भी पुरानी पार्टियों से उपसा गया था, और नतीजा यह निकला कि खाप को बहुमत मिल गया और मनोहर ने अपने प्रतिद्वंद्वी की जमानत तक जब्त करवा दी। पार्टी ने खुश होकर मनोहर को मंत्री बना दिया। शपथ ग्रहण के पश्चात जब मंत्री मनोहर बनकर विधानसभा जा रहा था तो आगे पीछे सिक्योरिटी की गाड़ियां और बीच वाली एम्बेसडर में मंत्री मनोहर को एकदम से उस रेलवे स्टेशन वाली भीड़ की याद आई। मनोहर ने उस एसी की ठंडक में बेचैनी महसूस की। उसे घबराहट होने लगी, क्योंकि अब वो उस भीड़ का हिस्सा नहीं बन पाएगा।